सभी का मंगल हो। पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण जिसको सुख सागर बोलते हैं उसको पढ़ते समय बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। मैं अब तीसरी बार पढ़ रहा हूँ और आखिरी सांस तक पढ़ता रहूँगा। मनन चिंतन के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। आत्मसात करना पड़ता है और मैं वो कर रहा हूँ। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कोई कहते गुरु या कोई महात्मा साधु नहीं हूँ। लेकिन हाँ, भावना केवल इतनी सी है कि यदि अगर हमारे को अपने जीवन के अंदर अनन्य सतत भक्ति में चलना है तो हमें गृहस्थ जीवन से काफ़ी हद तक थोड़ा सा एक अपने आप को अलग रखना पड़ेगा। उसका अर्थ क्या निकला, ये उन लोगों के लिए बात करूं जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, सेट हो गए हैं, ब्याह दिए गए हैं, बाल बच्चेदार वो लोग हो गए, फिर हम चाहे उसी घर में रहते हुए उनमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएं, तब तो मज़ा है। हमारा मौन का अर्थ ये है कि हम केवल भगवान का जप अंदर अंदर करते हैं। कोई उन्होंने कुछ पूछ लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हम अपने जो हमारे खून के रिश्तेदार हैं या बिना खून के भी कोई परिचित है या जो भी कुछ है, हम उनका दुख नहीं सुने, उनके तनाव का हम ना शेयर करें, ना बांटें, ना करिए। मैं आपको बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ। आप ये कह के अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते कि देखो जी मेरा भाई है, मेरी बहन है, उसकी इतनी समस्या। अरे भाई, उसका दुख वो समझेगा, वो करेगा, निवारण करेगा। अगर आपका उसको सलाह अच्छी तो दे दो, नहीं तो बार बार उसको समझने की समझाने की जरूरत ना करो। इससे आपकी भक्ति खत्म होती है। शास्त्र यही तो कहते हैं कि हम लोग कोई ना कोई संसारिक परपंच, परपंच का मतलब कोई ना कोई कार्य में हम पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद फिर हमारे को बड़ी दिक्कतें पैदा होती हैं। ठीक है ना, फिर वो एक तनाव सा बन जाता है। तो इसीलिए कुछ नहीं, बच्चे भी यही चाहते हैं कि जब हम बड़े हो गए हम अपना सब कुछ अपने आप करेंगे। वो चाहे आपस में बहस करते हो, लड़ते हो या बहुत प्यार से रहते हैं, जो भी कुछ हो। मैंने कहा ना, आपसे अगर कोई चीज़ सलाह लेते हो उतने तक आप सीमित रहिए, इससे ज़्यादा आप मत चलिए आप। और क्योंकि मैंने भी यही समझा, मैं अभी भी इस चीज़ को पालन कर रहा हूँ। मेरी कोशिश यही है, पालन कर रहा हूँ। 100% नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ दो तिहाई तो मैंने अपने आप को कर लिया है। बाकी तो प्रभु कृपा है। बराबर उनका ध्यान रखिए, बराबर आप हाथ जोड़ के बोलिए, हे भगवान, मैं पापी हूँ, कामी हूँ, मेरे से रोज़ गलतियाँ होती हैं, आप कृपया करके मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे अपनी शरण में रखिए। मैं केवल आपका ही कहते मेरे को अनन्य भक्ति मिले। मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। हे माँ, हे देव, जो भी आप करते हैं कम से कम दिन में जितने रिपीट करना करिए। जब भी आप बैठते हैं उसके अलावा उनका जाप करिए। एक जाप, मैंने बार बार कई बार कहता हूँ, ओम से लेकर गायत्री मंत्र, जो आपके इष्ट का जाप अच्छा लगता है करते चलिए आप बिना कोई शंका करें। तब आप देखिए आपको अनन्य भक्ति में बड़ा मजा आने लगेगा। धीरे धीरे आप जिस भी फोटो मूर्ति को देखते हैं उसको देखते रहिए, फिर आंख बंद करिए, उसको अपने दिल में बसाइए, मस्तिष्क में बैठाइए। इस तरह से बार बार करिए। अनन्य भक्ति के लिए आप किसी की व्यथा मत सुनिए, किसी के तनाव में मत पड़िए, किसी के अंदर पंच मत बनिए, किसी को सुलझाने मत करिए। आपके घर में भी क्या कहते हैं, मैंने बताया ना, बच्चे अपना आप सब कुछ करेंगे, सब कुछ। कोई छोटी छोटी बात पर नहीं, कोई घना लाड़ उस तरह दिखाने की जरूरत है जिससे आपकी भक्ति में बाधा पड़ती है। और अगर आपको गृहस्थी निभानी है, सामाजिकता निभानी है और ये सारे लाड़ लड़ाने, तो फिर ये दो नाव पर आप सवार नहीं हो सकते। अनन्य भक्ति नहीं हो सकती, साधारण भक्ति तो आप करते ही हैं आप। ठीक है ना। इसी के साथ मंगल कामनाएं, नमस्कार। हाँ, एक बात और कहना मैं भूल गया। आप अपने अगर अनन्य भक्ति में चलते हैं, सभी परिचितों को, बच्चों को, रिश्तेदारों को जब जब फोन है कह दो जी मैं अब ज़्यादा बात नहीं कर सकती या कर सकता। आप अगर आपके पत्नी क्या कहते हैं, पत्नी से कहलवा दो, आप खुद कह लो कोई जी मैं बात करना चाहता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कोई हल्की फुल्की कोई बात करनी, बस उतने तक सीमित रही, उससे ज़्यादा कुछ ना करें, तब तो रहेगा ठीक। वरना क्या रहेगा, कहीं ना कहीं फिर इन्वॉल्व हो जाओगे आप उसके अंदर, मतलब लिप्त हो जाओगे, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। मंगल कामना, नमस्कार। जितना संसार से दूर रहेंगे उतना ही ठीक रहेगा घर में रहकर, घर से दूर जाकर नहीं है। इस चीज़ का गौर कर लीजिए।